दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली की हवा पानी और क्लाइमेट का एक साइलेंट प्रोटेक्टर है जो 3 बिलियन साल पुरानी है और आज वो डेंजर में है, तो शायद आप सरप्राइज हो जाओगे और शायद ना भी हो, क्योंकि आप रील में देख रहे होगे। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई कह रहा है कि फॉरेस्ट को कट करने का ऑर्डर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। अरावली फॉरेस्ट को लेकर काफी कंफ्यूजन हुई है। आज हम इस वीडियो में फैक्ट्स, अरावली क्या है, कोर्ट केस कब और क्यों स्टार्ट हुआ, जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसका क्या मतलब है और टेक्नोलॉजी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। अरावली रेंज इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है, अप्रॉक्स 3 से 4 बिलियन साल पुराना। ये गुजरात से स्टार्ट होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक स्प्रेड है। अरावली कोई एक डेंस जंगल नहीं है, ये एक मिक्स्ड इकोसिस्टम है। आज हम इस वीडियो में फैक्ट्स, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के साथ इस वीडियो में हम समझेंगे। हिल्स, स्क्रब फॉरेस्ट, ग्रास लैंड और सीजनल वाटर बॉडी है, इसीलिए कई जगह क्लियरली फॉरेस्ट जैसा दिखता नहीं है, लेकिन इकोलॉजिकल रोल इसका फॉरेस्ट से भी ज्यादा है। अरावली हमारे लिए इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? सबसे पहले एयर क्वालिटी ये इंप्रूव करता है। कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। थार डेजर्ट के डस्ट को दिल्ली एनसीआर में आने से रोकता है। दूसरा, ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब इसका मैं बताता हूँ आपको। रेन वाटर को स्लो करता है और अंडरग्राउंड सीप होने देता है। तीसरा, इस क्लाइमेट कंट्रोल, हीट वेव्स को ये काफी कम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल में रखता है। सिंपल आप ऐसे समझो कि अगर अरावली कुछ होता है तो दिल्ली एनसीआर, और अगर अरावली वीक हुआ तो दिल्ली एनसीआर का फ्यूचर और हार्श होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोर्ट केस कब और क्यों स्टार्ट हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है कि अरावली का ये फॉरेस्ट केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा क्यों और कैसे। ये केस 1990 के एंड में, अर्ली 2000 में स्टार्ट हुआ। उस टाइम क्या हो रहा था? हरियाणा और राजस्थान में लार्ज स्केल में माइनिंग हो रही थी। पहाड़ों को तोड़कर खून और मटेरियल निकाला जा रहा था। ग्राउंड वाटर रैपिडली गिर रहा था और डस्ट और पोल्यूशन दिल्ली तक पहुंच रहा था। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एनजीओ और लोकल रेसिडेंट्स ने कोर्ट को अप्रोच किया। इसमें 3 मेजर रीजन थे। पहला, इलीगल माइनिंग बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की हो रही थी वहाँ पे। दूसरा, फॉरेस्ट डेफिनेशन कंफ्यूजन की वजह से हो रही थी। जो काफी एरियाज थे वो पेपर पे नहीं थी पर वो फॉरेस्ट थी, मतलब वहाँ पे थी पर वो पेपर पर रजिस्टर नहीं थी, लेकिन ग्राउंड पे प्रॉपर इकोसिस्टम था फॉरेस्ट का। तीसरा, दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन क्राइसिस। एक्सपर्ट्स ने क्लियरली बताया कि अरावली डैमेज और दिल्ली पोल्यूशन डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसमें कोर्ट का इंटेंशन क्या था? कोर्ट्स का ओरिजिनल फोकस क्लियर था, इलीगल माइनिंग को रोकना, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट को फोर्स करना कि क्लियर बाउंड्रीज को वो क्लियर करें। इसीलिए पहले भी माइनिंग्स पे बैन लगे, इन्वायरमेंटल स्टडीज ऑर्डर हुए, अरावली को प्रोटेक्टेड माना गया। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब प्रोटेक्शन सिर्फ डॉक्यूमेंट, लैंड रिकॉर्ड्स पे डिपेंड करने लगी। जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया वो सडन नहीं था, वो बहुत पहले से चल रहा है। कोर्ट ने क्लेरिफाई किया कि हर लैंड ऑटोमेटिकली फॉरेस्ट नहीं माना जा सकता है। फॉरेस्ट का स्टेटस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, फॉरेस्ट स्टेटस ऑफिशियल रिकॉर्ड और नोटिफिकेशन से डिसाइड होगा। स्टेट्स को यूनिफॉर्म लीगल क्लैरिटी फॉलो करनी होगी। इंपॉर्टेंट बात, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली फॉरेस्ट कट करो ऐसा नहीं बोला, लेकिन कंसर्न ये है अगर लैंड फॉरेस्ट के रूप में रिकॉर्ड नहीं है, उसकी प्रोटेक्शन वीक हो सकती है। अब यहाँ टेक्नोलॉजी का रोल आता है। सैटेलाइट मॉनिटरिंग, प्री कवर लॉस क्लियरली मॉनिटर हो सकता है। ड्रोन से इलीगल माइनिंग को देखा जा सकता है। एआई और जीआईएस मैपिंग लैंड यूज को चेंज को एक्यूरेटली शो कर सकते हैं। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड, कोर्ट का डिसीजन डेटा पे डिपेंड करता है, लेकिन जब डेटा आउटडेटेड हो तो रिस्क बढ़ जाती है। टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है, कैसे यूज किया जाता है ये हम डिसाइड करते हैं। फाइल्स वर्सेस फॉरेस्ट, असली सवाल ये है, क्या 3 बिलियन साल पुराना इकोसिस्टम सिर्फ पेपर वर्क से डिसाइड होना चाहिए, या सैटेलाइट डाटा और ग्राउंड सर्वेस पे ये डिसीजन होना चाहिए? ये सिर्फ अरावली का इशू नहीं है, ये फ्यूचर के सारे फॉरेस्ट के लिए ये सवाल है। सोल्यूशन पॉसिबल है, रियल टाइम सैटेलाइट ऑडिट्स, इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंटल डाटा, ड्रिवन ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक अवेयरनेस विद वेरीफाइड फैक्ट्स। अरावली फॉरेस्ट सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, ये इंडिया का नेचुरल टेक्नोलॉजी सिस्टम है। कोर्ट ऑर्डर्स लीगल प्रोसेस के पार्ट होते हैं, लेकिन नेचर के कॉन्सिक्वेंसेस लीगल बाउंड्रीज नहीं मानते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट का बैलेंस कैसे होना चाहिए। मैं हूं रोहन, बिहाइंड द टेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।